तो अभी रात के बज रही हैं 10 और मैं यहाँ पर लगी हूँ चाय और पराठे। जो सुबह की रोटियाँ बची हुई थी उसी के पराठे बनाऊंगी, क्योंकि आज मैंने खाने में खास से कुछ भी नहीं बनाया है, क्योंकि आज हमारे घर पे लाइट नहीं थी। आज पावर कट था, इस वजह से लाइट नहीं थी। तो 7:30-8 बजे लाइट आई है। तो तब तक हम जो थे जाके वहाँ पे फास्ट फूड खा के आ गए थे। तो हमने सोचा कि आज खाना नहीं खाएंगे, बट अभी जो है रात के 10 बज गए हैं तो हमें हल्की हल्की सी भूख लगने लगी है। तो हमने सोचा क्यों ना सोने से पहले जो है कुछ खा लिया जाए। तो अभी बनाने लगी हूँ पराठे में, सिंपल पराठे बनाने लगी हूँ। जो सुबह के फुल्के बने हुए हैं उसी के पराठे बनाऊंगी मैं, और चाय के साथ ही खा लूँगी। सुबह की सब्जी बची हुई है, बट शायद उसको ब्रेक करेगा, क्योंकि हमारी फैमिली में ना जब पराठे बनते हैं उसको चाय के साथ ही खा लेते हैं। कोई ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं कि भाई सब्जी ही चाहिए। गाँव में मैक्सिमम ऐसे ही होता है कि भाई पराठे जो है वो चाय के साथ, गर्मा गर्म चाय के साथ ही खा लेते हैं। तो हम भी वैसे ही खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पकने के लिए रख दी है चाय। तो यहाँ पे पक रही है चाय। इसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाल दी है, इसके अंदर मैंने चाय पत्ती डाल दी है, चीनी डाल दी है और अदरक कूट के भी डाल दिया है। और ये पराठे बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिया है। इसके ऊपर मैं डालूंगी रिफाइंड ऑयल, इस तरह से डाल दूंगी रिफाइंड ऑयल, और इसको मैं पकने दूंगी। तो थोड़ा सा ही पक जाएगा तो इसके ऊपर फिर मैं, ये है दूध। सुबह जो आधा किलो दूध आया था वो चाय पी के खत्म कर दिया था दिन में। जो है शाम तक थोड़ा सा बचा था, तो फिर हम अभी लेके आए हैं दूध का पैकेट, क्योंकि सर्दियों का टाइम शुरू हो रहा है ना, तो बार बार चाय पीने का मन करता है, इसलिए दूध लेके आ गए थे हम। जब फास्ट फूड खा के आए ना तभी हम। हाँ, ये सूखी है, इसको यहाँ पे रख देते हैं। चाय उबल गई है, इसको तेल के ऊपर ऐसे डाल दूंगी मैं। जब तक पक रहा है तब तक मैं ये दूध गर्म करके रखा हुआ है, तो इसको डाल दूंगी मैं चाय में। इस तरह से पराठे बनाने से ना सुबह की रोटी में तो सारी वेस्ट हो जाने की, तो इसलिए मैंने बोला कि चलो पराठे बना देती हूँ, तो इसको शौक से सभी खा लेंगे। इस तरह बनाने से ना पराठे करारे करारे से बनते हैं, अच्छा लगते हैं। इसके तो हल्का सा नमक छिड़क देंगे और फिर इसको चाय के साथ खा लेंगे। तो जिसका मन करेगा तो वो दाल के साथ भी खा लेगा। तो एक पराठा बन के रेडी हो चुका है, और इसमें चाय में दूध भी थोड़ा सा कम हुआ तो इसमें और दूध डाल देती हूँ मैं। ये डाल दिया दूध। तो फ्रेंड, आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे लोगों से ना कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अपने फैमिली फ्रेंड में और अपने स्कूल फ्रेंड जो जो भी है जिसके साथ भी आप शेयर कर सकते हो, मेरे ब्लॉग को शेयर कर दो। मैं एक अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाऊंगी, पर देखती हूँ कल परसों तक, जब जैसे भी टाइम मिलता है। एक तो होता है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह जब सो के उठो तो घर का काम करो फटाफट, और कब 8 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। कभी हम 5:30 उठते हैं, कभी 5 बजे उठते हैं, और 8 बजने तक का पता ही नहीं चलता। इतनी जल्दी जल्दी टाइम कट जाता है, क्योंकि अब खाना खाना तो जरूरी है, वो तो बनाना पड़ेगा। तो फिर ऐसे टाइम हो जाता है, शाम को 5 बजे छुट्टी करके आओ ड्यूटी से, फिर उसके बाद फिर वही रूटीन, तो टाइम ही नहीं मिल पाता है कि भाई
कुछ सोचते हैं कि बाहर का सूट कर ले, रोज रोज कर करके क्या दिखाना, इसलिए मैं तीसरे दिन ही वीडियो डालती हूँ, तीसरे या चौथे दिन ही वीडियो डालती हूँ, पर तब भी नहीं हो पाता है। तो अभी तो चलो सर्दियों में जैसे तैसे काटना पड़ेगा, गर्मियों का टाइम होता है तो दिन थोड़ा बड़ा होता है, तब तो इधर उधर जा ही सकते हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि मैंने गौशाला जाना है, बट वहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रही हूँ। सुबह जाऊँ तो कब जाऊँ, और शाम को भी 5 बजे के बाद घर आऊँ मैं ड्यूटी से, या फिर उधर जाऊँ, अंधेरा तो हो ही जाता है। एक होता है संडे का दिन, तो काम करते निकल जाता है, कपड़े धो लो, घर की साफ सफाई कर लो। एक रूम में ना एडजस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट अब क्या करें, करना तो पड़ता ही है। सारे काम अपने औकात देख के करने होते हैं, जितनी सी हमारी औकात है उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो फिर अब 2 रूम सेट के लिए तो 8-10 हज़ार हम दे नहीं सकते, इसलिए फिर हम सिंगल रूम में ही एडजस्ट कर रहे हैं। कहते हैं ना, जितने चादर देखो उतने पैर पसारो, तो सेम हालत हमारा भी है कि भाई जरूरत तो है कि भाई 2 रूम सेटल होता तो ठीक था, ले लेते तो ठीक था, बट 8-10 हज़ार वहीं पे दे देंगे तो फिर बचाएंगे, या 2-4 हज़ार भी नहीं बचा तो महीने का तो क्या फायदा है ना। इसलिए फिर जैसे तैसे सिंगल मुंबई दिन काट रहे हैं। अब तो ड्यूटी करने का भी मन नहीं करता, मन करता है कि भाई घर ही चले जाओ। अब ना 16-17 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, तो अब नहीं मन होता कि भाई ड्यूटी करो। सुबह उठ के ऐसे लगता है कि हाँ ये ड्यूटी जाना पड़ेगा, काश छुट्टी होती है आज। ऐसा नहीं है कि ड्यूटी पे कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, ये बहुत अच्छी ड्यूटी है, तो ये है कि मन ही नहीं करता जाने का। मेरा भी मन होता है कि भाई मैं भी एक हाउस वाइफ होती तो मजा होता, बट घर वाले तो ये सोचते हैं ना, घर में गाँव में रहते हैं तो ये सोचते हैं ना कि भाई जो बाहर रहते हैं उनके मजे होते हैं, बट जो बाहर रहते हैं उनसे पूछो कि भाई बाहर की जिंदगी कैसी होती है। घर पे तो ऐसा होता है कि कभी इधर घूमने चले जाओ, कभी उधर घूमने चले जाओ, कभी अपने रिश्तेदार में कहीं शादी हो जाएगी, कुछ हो रहा है तो आराम से चले जाओ। यहाँ कहाँ जाना, सुबह उठो ड्यूटी जाओ, शाम को करके खाओ पियो सो जाओ, सुबह उठो फिर चल जाओ। तो यहाँ पे जिंदगी जो है बहुत बोरिंग सी होती है। इसलिए अब नहीं मन करता कि भाई ड्यूटी करो। चलो 2-4 साल तो करना ही पड़ेगा, जब तक की पढ़ाई हो रही है तब तक तो करना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा, तब तक तो वो तो कर ही लेंगे फिर, है ना भाई। बच्चे तो पढ़ाने पढ़ने और क्या करने हैं अपने मन के लिए। अब ये भी नहीं कर सकते कि भाई बच्चे की पढ़ाई छुड़ा दे अपनी खुशी के लिए। जब 16-17 साल कर ही लिया, तब 2-4 साल और करने में क्या जा रहा है ना। इसलिए हिम्मत करके रोज सुबह उठ के चले जाना पड़ता है। मैं तो ये सोचती हूँ ना कि मेरा ही ऐसा नहीं होता है, सबके साथ शायद कभी कभी सुनने को मिलता है कि हमारा भी मन नहीं करता। तो मैं सोचती हूँ कि मैं ही एक ऐसी नहीं हूँ जिसका मन नहीं करता, सबका मन नहीं करता होगा, तो आदमियों का भी मन नहीं करता होगा कि हम ड्यूटी जाए, तो उनको मजबूरी होती है कि उनको भी जाना पड़ता है। इसलिए मैं भी लगी पड़ी हूँ, क्योंकि हस्बैंड भी तो ड्यूटी करेंगे, उनका भी तो नहीं मन करता होगा, बट फिर भी जाना पड़ेगा। मैं तो बोलूँगी कि मैं छोड़ के बैठ जा रही हूँ, बट उन्होंने तो क्या करना, उनको तो कमाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं भी लगी पड़ी हूँ। और ये देखो हमारी चाय रेडी हो गई है, और ये हमारे यहाँ पे परांठे रेडी हो गए हैं। तो अब हम खाते पीते हैं और अभी सोना है, क्योंकि अब तो 10:30 भी हो चुके होंगे। तो मिलते हैं फिर सुबह, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, गुड नाइट।